गोविंद मिल जाए। अरे गोविंद तो रावण को भी मिल गए थे, कंस को भी मिल गए थे, जिनके नाक कान उतर गए उनको भी मिल गए। दर्शन तो हो ही गया था, बात तो हो ही गई थी। कैकेयी और मंथरा को भी राम उसी घर में आए, मिले ही हुए थे। सब एक ही गुरु के अंडर में पड़े हुए थे, दुर्योधन इत्यादि। तो गोविंद तो उनको भी मिले हुए, दुर्योधन को मिले हुए थे, बलराम भी मिले हुए थे। ये मिलना कौन सी बड़ी बात है? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर। ईश्वर का मिलना दुर्लभ नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठाधिपति का मिलना दुर्लभ नहीं है, वैकुंठाधिपति के किसी प्रिय संत ऋषि और गुरु का मिलना परम कठिन है। ये मिल गए तो सब मिल गया, उनका मिलना कठिन नहीं, वो मिलेंगे, मिल जाएंगे, मिले ही हुए हैं, श्वास ही बने हुए, धड़कन वही है, न हो तो अभी के अभी वो तो है ही। नामदेव तू कच्चा है, नामदेव को बड़ी पीड़ा हुई। मैं तो बरसों से सोच रहा था मैं भगवत प्राप्त हूं, भगवान मुझसे बात करते, पूरी दुनिया में मेरा नाम है कि भगवान से सीधा बात नामदेव करते हैं। अगर मैं फिर भी कच्चा हूं तो उपाय भी तुम ही बताओ कि मैं अब पक्का कैसे होऊंगा। बोला नामदेव कल सुबह यहां से निकल जा और जो पहला व्यक्ति तुझे मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। उनके पास वर्षों तक रहना, गुरु की प्रज्ञा, गुरु का प्रबोध और गुरु का ज्ञान लेकर के आएगा। शायद आज तक तो मुझे भी ठीक से पहचानता नहीं, मैं तेरे प्रेम के कारण खा तो लेता हूं, पर जब गुरु के पास से वापस आएगा तो पहचान पाएगा कि गोविंद कौन है। निकले यहां से नामदेव, गए, चलते गए, जंगल पहुंच गए, कोई आदमी नहीं मिलता था। जाकर देखा एक आदमी ऐसा है जो टूटी फूटी एक शिव की मंदिर है और शिवलिंग के ऊपर ही पांव चढ़ा के सोया हुआ है। कहा हे भगवान, गुरु भी मिलना था तो इतना नास्तिक। बताओ, उस शिवलिंग के ऊपर में पांव डालकर बैठा हुआ, ये मेरा गुरु। नामदेव जी ने जगाया है। और नामदेव जी जगाने के बाद, विशोबा खेचर नाम था उनका। खे माने आकाश, चर माने चलना, आकाश मार्ग से जिनका चलना होता था, विशोबा खेचर। जगाए, गुरु रूप में वर्ण किया, विशोबा खेचर के पास बरसों तक रहे और बरसों के बाद जब वापस आए तो अब नामदेव बदल चुके थे। आकर ठाकुर के चरणों में गिरते हुए बोले कि ठाकुर एक आज्ञा चाहिए। बोला बोलो। बोला मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है, मुझे जरा आज्ञा दे दो, मुझे उनके पास जानी है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह तू अब पक्का हो गया। क्या देखते हैं, गुरुदेव भगवान वहीं प्रकट हो गए। कहा गोविंद की सेवा कर, मैं तुझे ज्ञान ही इसलिए दिया था कि अपने इस शरीर को गोविंद का पात्र बनाकर, गोविंद के लिए उपयुक्त होकर, गोविंद के मार्ग में फूल वितरण करने के लिए, गोविंद की सेवा करने के लिए शरीर की सार्थकता और सिद्धि है। उसी समय नामदेव जी देखते हैं एक विचित्र घटना घटती है। उसी विग्रह में गुरुदेव भगवान समा जाते हैं और उसके बाद नामदेव निरंतर विट्ठल भगवान की सेवा करने लगते हैं। गुरु गोविंद में भेद नहीं होता, वो सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए उस समय तक के लिए आते हैं जब आप उस परब्रह्म परमेश्वर को पूर्णतः पहचान लो। नहीं तो हमारी तुम्हारी जैसे फोटो पहचानने वाले और मूर्ति पहचानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग घूमते चल रहे हैं। मतलब ये हुआ, भगवान अगर अवतार ले चुके हैं तो लक्ष्मण की तरह उन्हें ही गुरु माता पिता सब मान सकते हो। और अगर वो विग्रह रूप में हैं तो गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे प्यारी बात दुबे जी, मनुष्यों की बात तो छोड़ो, देवताओं की बात छोड़ो, राक्षसों का असुर के गुरु हैं शुक्राचार्य और वामन भगवान उनके द्वार पर आए हुए। और बलि कह रहा है तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, मांग क्या मांगेगा, पहचानता नहीं है कौन है। और गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोला अरे ये वामन नहीं है, विराट है, विष्णु है। मुझे कथा नहीं कहना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं असुर के भी गुरु हैं
और द्वार पर भगवान खड़ा है पर बलि पहचान नहीं रहा। पहचान करवाने वाला अगर है भी तो गुरु है, बता रहे हैं कि यही विष्णु हैं, तेरे द्वार पर आ चुके हैं, सब लुटा दे आज। मैं सिर्फ इस दृष्टिकोण से बता रहा हूं। बलि इतना बड़ा राजा, इतना ज्ञानी, पहचान क्यों नहीं लिया कि भगवान आए द्वार पर? 3 पग भूमि मांगता है, खटिया भी नहीं बिछेगी, इतना छोटा है, कुछ और मांग। भगवान बोले दे तो फिर बताऊं कहां पग जाएगा। 2 में तो पूरा नाप लूंगा, तीसरा तेरी खोपड़ी पर रखूंगा, पहले दे तो, 3 पग दे पहले। खोपड़ी का अर्थ क्या होता है? खोपड़ी का अर्थ बड़ा बढ़िया मुझे किसी ने बताया था, सब खो के जो पड़ी हुई है चुपचाप, सब खो गया है फिर पड़ी हुई है, खो पड़ी। अब इसी को दिन भर लगा रहे हैं, जिसको देखो खोपड़ी लगाने में लगा हुआ है। अच्छा, हमारी खोपड़िया घूम गई ना। अरे खो के तो सब पड़ी हुई है बेचारी 84 लाख योनि में। अब तो इसको उठाओ, उत्तिष्ठ जागृत, अब तो उठो, कम से कम अब तो उठाओ गुरु कृपा से। महाराज, भगवान के ऊपर कलंक लगता है मणि चुराने का। जब बैठते हैं सब तो लोगों ने कहा कि आपका नाम बहुत बड़ा है, लगाने दो, लगाने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने कहा नहीं, आरोप लगा है तो सिद्ध करना जरूरी होता है। दूसरे ने कहा वो जितना हम लोगों की बदनामी कर रहा है उससे 1 लाख गुना हम लोग राजा हैं, हमारे पास शक्ति है, हम उसकी बदनामी करेंगे। भगवान ने कहा नहीं। कभी कीचड़ को कीचड़ से धुलते हुए देखे हो? ये मेरा काम नहीं है, जरा सीखिए। ये सब भगवान ये लीला कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए। तीसरा क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं? बोला राजज्ञा जारी कर दीजिए कि एक शब्द भी कोई बोला तो जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा यह तो दुरुपयोग है सत्ता का, हम नहीं कर सकते। तो सबने पूछा तो आप ही बताइए फिर। भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है और मैं कह रहा हूं असत्य है, तो सत्य क्या है, इस सत्य का अनुसंधान करना भी मेरा ही काम है। जो सत्य है उसे मैं सामने लाके रख दूंगा। न किसी पर मुझे आरोप लगाना, न मुझे किसी को सजा देना, न मुझे किसी के ऊपर कीचड़ डालना, लेकिन सत्य क्या है मैं दुनिया के सामने रख दूंगा। और भगवान ने व्रत लिया कि जब तक मैं उस मणि की खोज न कर लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा।